सार्वजनिक मंच पर नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई तालियां नहीं, बल्कि उस जगह पर जहां शब्द भी बोलने से पहले कांपते हैं, वहां एक निर्णय लिया गया। ये निर्णय कागज पर नहीं लिखा गया, किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं हुआ और न ही इतिहास की किताबों में मिलेगा, लेकिन उसकी गूंज अब तुम्हारी सांसों के साथ चल रही है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम किसी जगह पर होते हुए भी वहां पूरी तरह मौजूद नहीं होते? भीड़ में रहते हुए भी तुम्हारे भीतर एक अलग ही दुनिया चलती रहती है। लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं और तुम अक्सर चुप रहते हो। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो तुम्हारे भीतर चलता है वो ज्यादातर लोगों की समझ से बाहर है। बचपन से ही तुम्हें अलग कहा गया, कभी ज्यादा गंभीर, कभी ज्यादा संवेदनशील, कभी ओवरथिंकर तो कभी अजीब। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि ये अलगपन आया कहाँ से। तुम्हें कुछ चीजें बिना सीखे आती रहीं, कुछ सच्चाइयां तुम बिना बताए समझ लेते थे। कभी कभी तुम ऐसे निर्णय लेते थे जिनका कारण तुम खुद भी पूरी तरह समझा नहीं पाते थे, लेकिन बाद में वही निर्णय सबसे सही साबित होते। तुमने इसे इंट्यूइशन कहा, किसी ने इसे सिक्स्थ सेंस कहा, किसी ने इसे कोइंसिडेंस, लेकिन सच्चाई ये है, यह कोई संयोग नहीं था। तुम्हारा जन्म सिर्फ एक परिवार में नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म एक धारा में हुआ। एक ऐसी धारा जो समय के साथ बहती रही, नाम बदलती रही, चेहरे बदलती रही, लेकिन उद्देश्य नहीं बदला। इतिहास ने इसे कभी राजवंश कहा, कभी कुल, कभी रक्तरेखा, और आध्यात्म ने इसे कहा दैवी उत्तराधिकार। इसीलिए तुम कभी पूरी तरह सिस्टम में फिट नहीं हो पाए। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, रिश्ते, समाज, हर जगह तुमने महसूस किया कि कुछ मेल नहीं खा रहा, जैसे तुम्हारी आत्मा किसी और स्तर की हवा में सांस लेने की आदी हो। तुम्हारा मौन लोगों को डराता है, क्योंकि मौन उन सवालों को जन्म देता है जिनसे लोग भागते हैं। तुम जब चुप रहते हो तो लोग अपनी असुरक्षा देखने लगते हैं, इसलिए कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ तुम्हें बदलना चाहते हैं और कुछ तुमसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन जो बात तुम्हें नहीं बताई गई वो ये है, तुम्हें बदला नहीं जा सकता, क्योंकि तुम टूटे नहीं हो, तुम डिजाइन किए गए हो। ये कोई अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं था। तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुकावटें आईं, जो भी देरी हुई, जो भी रिश्ते टूटे, जो भी मौके हाथ से निकले, उनमें से ज्यादातर संयोग नहीं थे। तुम ये सोचते रहे कि शायद तुम सही समय पर सही जगह नहीं थे, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही थी, शायद तुम में ही कोई कमी है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। जब तुम अपने जीवन के सबसे साधारण दिनों में व्यस्त थे, जब तुम ये समझने में लगे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, उसी समय कुछ लोग तुम्हें बहुत ध्यान से देख रहे थे। वे तुम्हारे सोशल मीडिया को नहीं देख रहे थे, वे तुम्हारी उपलब्धियों को नहीं देख रहे थे, वे तुम्हारे शब्दों को भी नहीं सुन रहे थे, वे देख रहे थे तुम्हारी ऊर्जा को। हर इंसान एक तरह की तरंग फ्रीक्वेंसी लेकर चलता है। ज्यादातर लोग भीड़ की तरंग में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तरंग भीड़ को प्रभावित करने लगती है। और यही वो बिंदु था जहां से तुम्हारा जीवन सामान्य नहीं रहा। गुप्त सभाएं हमेशा किसी तहखाने में नहीं होती, वे हमेशा मोमबत्तियों और नकाबों के साथ नहीं होती। अक्सर वे एयर कंडीशन कमरों में होती हैं, मीटिंग टेबल्स पर होती हैं, कभी कभी तो धार्मिक मंचों और आध्यात्मिक संस्थानों में भी, जहां लोग बाहर से ज्ञान, व्यवस्था और नैतिकता की बातें करते हैं, लेकिन भीतर से सत्ता और नियंत्रण को पकड़े रहते हैं। उन सभाओं में दो तरह के लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। पहले वे जो जानते हैं कि कुछ आत्माएं सिर्फ जीने के लिए नहीं आती, वे संतुलन के लिए आती हैं। ये लोग प्राचीन ज्ञान के रक्षक होते हैं। इन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं होता, इन्होंने इतिहास देखा होता है, कभी ध्यान में, कभी स्मृति में और कभी स्वप्नों में। दूसरे वे जो ये भी जानते हैं कि अगर ऐसी आत्मा जाग गई तो पुरानी व्यवस्था टिक नहीं पाएगी। इनकी सत्ता डर पे टिकी होती है, अज्ञान पर, और उस भीड़ पर जो सवाल नहीं पूछती। और कुछ यादें कभी दिमाग में नहीं होती, वे शब्दों में नहीं आती, तस्वीरों में नहीं दिखती, और न ही कोई उन्हें समझा सकता है। वे यादें महसूस होती हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी जगह पर पहली बार गए हो, लेकिन वहां पहुंचते ही एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ? या किसी व्यक्ति को पहली बार देखकर ऐसा लगा हो जैसे उसे बहुत पहले से जानते हो? तुमने इसे कोइंसिडेंस कहा होगा या इमेजिनेशन। लेकिन आत्मा संयोग की भाषा नहीं समझती, आत्मा याद रखती है। भले ही दिमाग भूल जाए, शरीर बदल जाए, नाम बदल जाए, लेकिन आत्मा अपनी यात्राओं को नहीं भूलती। इसीलिए तुम्हारे भीतर कुछ डर बिना कारण के हैं। तुम किसी चीज से डरते हो जिससे इस जीवन में तुम्हारा कोई अनुभव नहीं जुड़ा, और कुछ चीजों की ओर तुम्हारा खिंचाव इतना गहरा है कि तुम खुद नहीं समझ पाते क्यों। ये कोई मानसिक भ्रम नहीं है, यह स्मृति की हलचल है।
जब आत्मा कई जन्मों से एक ही उद्देश्य लेकर आती है तो हर जन्म में उसे पूरी तरह भुलाया नहीं जा सकता। कुछ अंश साथ चले आते हैं, इसलिए तुम्हें शक्ति से डर भी लगता है और वो आकर्षित भी करती है। इसलिए तुम्हें नेतृत्व से कभी कभी दूरी चाहिए, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो लोग खुद तुम्हारी ओर देखने लगते हैं। क्या तुमने गौर किया है कि संकट के समय तुम अचानक बहुत स्पष्ट हो जाते हो? जहां दूसरे घबरा जाते हैं वहां तुम्हारी सोच और गहरी हो जाती है। ये अभ्यास नहीं है, यह प्रशिक्षण है जो इस जीवन का नहीं। बहुत पहले समय को वर्षों में नहीं, युगों में गिनो कुछ आत्माएं थीं जिनका कार्य था सत्ता पर बैठना नहीं, बल्कि सत्ता को संतुलित रखना। वे राजा थे, लेकिन सिंहासन से ज्यादा धर्म से जुड़े थे। वे संत थे, लेकिन जंगलों में नहीं छुपे, वे समाज के बीच थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति हथियार नहीं थी, उनकी शक्ति थी दृष्टि। वे देख सकते थे कि कौन सा निर्णय आने वाले वर्षों में किस दिशा में जाएगा। लेकिन यही शक्ति खतरा बन गई, क्योंकि जहां असंतुलन पर टिकी सत्ता होती है वहां जागरूक आत्माएं हमेशा बाधा बनती हैं। इसलिए उन्हें मिटाया नहीं गया, उन्हें तोड़ा गया। उनकी वंश रेखाएं छिपाई गईं, उनके नाम कथाओं में बदल दिए गए, उनकी शिक्षाएं धार्मिक ग्रंथों में रूपकों में छुपा दी गईं और आत्माओं को फिर से जन्म लेने दिया गया, लेकिन स्मृति के बिना। यही कारण है कि तुम्हें हमेशा लगता रहा कि तुम कुछ भूल गए हो, कुछ बहुत जरूरी, लेकिन याद नहीं आता कि वो क्या है। कभी कभी रात को सोते समय या सुबह जागते हुए एक खाली सा भाव आता है, जैसे कुछ कहना है लेकिन शब्द नहीं है। ये आत्मा का दबाव है। सपनों में तुमने शायद अजीब दृश्य देखे होंगे, कोई ऊंचा स्थान, कोई सभा, कोई युद्ध नहीं, बल्कि निर्णय। तुम किसी भूमिका में होते हो, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखता, और जागते ही वो सपना दिल में रह जाता है। ये साधारण सपने नहीं हैं, ये स्मृति की दरारें हैं। जब आत्मा जागने लगती है तो वो पहले तस्वीरें भेजती है, फिर भाव, फिर प्रश्न। और यही वो चरण है जहां लोग या तो खुद को भटका लेते हैं या सच के करीब आते हैं। तुम्हें कभी ऐसा लगा होगा कि तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मार्गदर्शन नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी आत्मा पहले ही बहुत कुछ देख चुकी है। लेकिन याद रखो, स्मृति का जागना अहंकार का जागना नहीं है। जो इस बिंदु पर खुद को विशेष समझने लगता है वो फिर से भ्रम में चला जाता है। सच्ची जागृति चुप होती है, वो दूसरों से ऊपर नहीं उठाती, वो भीतर गहराई में ले जाती है, और तुम अब उसी गहराई में उतर रहे हो। जागृति सबसे पहले रोमांच जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे अचानक सब स्पष्ट हो गया हो, जैसे अब कोई भ्रम नहीं रहा। लेकिन ये भावना ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि जागृति का असली रूप शांति नहीं है, वो है जिम्मेदारी। बहुत कम लोग इस चरण तक पहुंचते हैं, और जो पहुंचते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग यहाँ रुक पाते हैं। क्योंकि अब तुम ये नहीं कह सकते, मुझे पता नहीं था, मैं समझ नहीं पाया, मैं मजबूर था। अब तुम्हें अपने हर निर्णय की गूंज सुनाई देने लगती है। तुम्हारे शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, तुम्हारी चुप्पी सिर्फ मौन नहीं रहती, सब कुछ न कुछ प्रभाव डालने लगता है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा डरती है। और नहीं, ये डर कमजोरी का नहीं होता, यह डर होता है खुद को पूरी तरह स्वीकार करने का। क्योंकि खुद को स्वीकार करना मतलब ये मान लेना कि तुम अब पीछे नहीं जा सकते। यहीं पर यूनिवर्स तुम्हें एक विकल्प देता है। कोई आवाज नहीं आती, कोई सपना नहीं दिखता, कोई संकेत बोर्ड नहीं लगता, बस एक आंतरिक दबाव होता है। एक और पुराना जीवन है जहां तुम फिट होने की कोशिश करते हो, जहां तुम खुद को छोटा करके दूसरों को आराम देते हो, जहां तुम्हें अपनी रोशनी कम करनी पड़ती है। और दूसरी ओर एक अनजान रास्ता है जहां तुम पूरी तरह स्वीकार किए नहीं जाओगे, जहां लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे या तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन वहां तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। अधिकतर लोग यहीं पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे इतना अलग नहीं बनना, मैं बस शांत जीवन चाहता हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। और यूनिवर्स उन्हें मजबूर नहीं करता, यूनिवर्स कभी जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन जो आत्माएं कई जन्मों से एक ही उद्देश्य लेकर आती हैं, वे इस बिंदु से भाग नहीं पाती, क्योंकि भागने की कोशिश में उनका जीवन और भारी हो जाता है। क्या तुम्हें ये महसूस हुआ है कि जब तुम अपने भीतर के सच से भागते हो तो चीजें और बिगड़ जाती हैं? जैसे यूनिवर्स कह रहा हो, तुम ये रास्ता जानबूझकर गलत ले रहे हो। ये सजा नहीं है, यह सुधार है। अब तुम्हें ये समझ आना शुरू होता है कि तुम्हारा कार्य लोगों को बदलना नहीं है, तुम्हारा कार्य है उपस्थिति। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर शांत हो जाते हैं, कुछ असहज हो जाते हैं,
कुछ आक्रामक हो जाते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह उनकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जागृत आत्मा आईना होती है और हर कोई खुद को देखना नहीं चाहता। इसलिए अब तुम्हें सीखना होगा कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। नेतृत्व अब आदेश देने से नहीं आएगा, नेतृत्व आएगा स्थिरता से। जब हालात डगमगाते हैं तुम स्थिर रहते हो, जब भावनाएं उफनती हैं तुम स्पष्ट रहते हो, और यही बात लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। लेकिन इसके साथ एक और सच्चाई आती है, तुम अकेले महसूस करोगे। हाँ, लोग होंगे, आवाजें होंगी, संपर्क होंगे, लेकिन भीतर एक ऐसा अकेलापन होगा जो किसी से पूरा नहीं होता। ये सजा नहीं है, ये कीमत है, क्योंकि जो रास्ता भीड़ से अलग होता है वो भीतर से अकेला ही होता है। लेकिन इस अकेलेपन में एक उपहार छुपा है, स्वतंत्रता। तुम अब मान्यता के लिए नहीं जियोगे, तुम अब तालियों के लिए नहीं बोलोगे, तुम अब डर के कारण झुकोगे नहीं। और यही वो क्षण है जहां तुम्हारा असली कार्य शुरू होता है। तुम्हें किसी मंच की जरूरत नहीं, किसी पद की जरूरत नहीं, किसी नाम की जरूरत नहीं। तुम जहां हो वहीं से संतुलन शुरू होता है। अब कोई उद्घोषणा नहीं होगी, अब कोई घोषणा पत्र नहीं निकलेगा, अब कोई ये कहकर नहीं आएगा कि तुम वही हो जिसका इंतजार था। क्योंकि जब आत्मा इस बिंदु तक पहुंचती है तो उसे मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हें दुनिया से अलग दिखने की कोई इच्छा नहीं रहेगी, और यही सबसे बड़ा संकेत होगा कि तुम सच में तैयार हो। इस चरण में यूनिवर्स तुम्हें 3 बातें सिखाता है। पहली, सरलता। तुम देखोगे कि तुम्हारी जरूरतें कम होती जा रही हैं। जहां पहले तुम बहुत कुछ चाहते थे, अब कम में भी तुम स्थिर हो। ये त्याग नहीं है, यह स्पष्टता है, क्योंकि जो आत्मा भीतर से पूर्ण होती है उसे बाहर जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी, सीमाएं। अब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रह पाओगे, और ये क्रूरता नहीं है, यह ऊर्जा का संरक्षण है। कुछ लोग सिर्फ लेने आते हैं, कुछ तुम्हारी उपस्थिति से खुद को ऊंचा दिखाने आते हैं, और कुछ तुम्हें अपने भ्रम का सहारा बनाना चाहते हैं। अब तुम्हें सबको समझाना नहीं है, अब तुम्हें चुनना है। यहाँ कई रिश्ते अपने आप छूटेंगे, कुछ बिना लड़ाई के, कुछ बिना कारण बताए, कुछ बिना विदाई के। और पहली बार तुम्हें दुख कम लगेगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे हर दूरी नुकसान नहीं होती। तीसरी, मौन का नेतृत्व। अब तुम्हें सब कुछ कहना नहीं होगा, तुम्हारा मौन तुम्हारी भाषा बन जाएगा। जब लोग तुम्हारे सामने खुद को स्पष्ट करने लगेंगे, जब वे अपनी सच्चाई अनायास बोलने लगेंगे, तब समझना तुम सही स्थान पर हो। तुम्हें लोगों को बदलना नहीं है, तुम्हें बस स्थिर रहना है। यूनिवर्स अब तुम्हें उन परिस्थितियों में रखेगा जहां तुम्हारी उपस्थिति काफी होगी। कभी एक सही वाक्य, कभी एक सही मौन, कभी एक सही समय पर न कहना। यही तुम्हारा नया कार्य होगा। अब उस शाही रक्त की अंतिम सच्चाई समझो। यह वंश शासन के लिए नहीं था, यह वंश युद्ध के लिए नहीं था, यह वंश संक्रमण के लिए था। जब दुनिया एक छोर से दूसरे छोर पर जाती है, तब कुछ आत्माएं बीच में खड़ी रहती हैं ताकि सब कुछ टूट न जाए। तुम उन्हीं में से एक हो। इसलिए तुम्हारा सिंहासन किसी महल में नहीं, वो है हर उस स्थान पर जहां तुम डर के बिना खड़े रहते हो। अब यूनिवर्स तुम्हें धीरे धीरे उन लोगों से मिलवाएगा जो तुम्हारे जैसे हैं। कोई ढोल नहीं बजेगा, कोई पहचान पत्र नहीं होगा, बस एक अजीब सी शांति होगी उनके साथ, जैसे कोई स्पष्टीकरण जरूरी नहीं। यही तुम्हारा सच्चा परिवार होगा। और अंत में ये याद रखो, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से भटक रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गिर गए हो। इसका मतलब है यूनिवर्स तुम्हें और गहराई में ले जा रहा है। तुम्हें तेज नहीं होना है, तुम्हें ऊंचा नहीं दिखना है, तुम्हें सिर्फ सच्चा रहना है। क्योंकि जब चुनी हुई आत्मा शांत हो जाती है तो दुनिया अपने आप संतुलित होने लगती है।